मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पवित्र मंत्र के साथ, पुनीत पावन महामंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये ईश्वरीय मंत्र, पवित्र मंत्र मानवीय चित्त, मानवीय चिंतन, मानवीय चेतना के समग्र रूपांतरण का मंत्र है। ये याद दिलाने का मंत्र है कि मनुष्य का जीवन जो हम लोगों को मिला, ये न केवल एक सौभाग्य के रूप में मिला बल्कि एक संभावना के रूप में भी मिला। एक ऐसी संभावना के रूप में मनुष्य का जीवन मिलता है जहाँ पर दो द्वार हमारे सामने खुले। जीवन की एक गति तो वो होती है, एक दिशा तो वो होती है जहाँ पर यदि हमारा चिंतन विकृत हो जाए, भावनाएं दूषित हो जाए, व्यक्तित्व पतित हो जाए, तो उसी मनुष्य को पशु बनते, प्रेत बनते, दुष्ट बनते, नराधम बनते, पिशाच बनते वक्त लगता नहीं। जीवन अधोगति को प्राप्त होता है। पाप, पतन, पराभव ये मनुष्य के जीवन की परिभाषा बन जाती है। और इसी मनुष्य के जीवन में एक संभावना वो भी है जहाँ पर यदि चित्त परिमार्जित हो, व्यक्तित्व परिशोधित हो, भावनाएं पवित्र हो, उद्देश्य उत्कृष्ट हो, तो उसी मनुष्य के जीवन में हम लोग ऋषि को जन्म लेते, मुनि को जन्म लेते, संत सिद्ध महात्मा को, भगवान को, महावतारों को जन्म लेते हुए देख पाते हैं। दोनों ही संभावनाएं मनुष्य के जीवन में सुरक्षित हैं। नीचे गिर गए तो पशु बन जाते हैं, ऊपर उठ गए तो परमात्मा कहते हैं। एक तरफ नर बनने की यात्रा है और दूसरी तरफ नारायण बनने की यात्रा है। अंगुलीमाल को बुद्ध बनाने का, नर को नारायण बनाने का, इंसान को भगवान बनाने का, मानव को माधव बनाने का और पशु को परमात्मा बनाने का यदि कोई मंत्र है तो वो गायत्री का मंत्र है। गायत्री का मंत्र वो शक्ति, सामर्थ्य, बल, संपदा मनुष्य को प्रदान करता है जिसके माध्यम से मनुष्य के जीवन का संपूर्ण समग्र कायाकल्प और परिशोधन संभव है। कहीं पर दिनकर ने लिखा है, पूंछ झड़ी रोमांत झड़े, पशुता का झड़ना बाकी है। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे व्यक्ति वानर से इंसान की तरफ को बढ़ा। पूंछ झड़ी रोमांत झड़े, पशुता का झड़ना बाकी है, बाहर बाहर तन संवर गया, मन का संवरना बाकी है। वो जो मन को संवारने का मंत्र है वो गायत्री का पावन मंत्र है। एक बार हम लोग स्थिर चित्त शांत मन के साथ आज का मुंबई अश्वमेध महायज्ञ का पूर्णाहुति का ये पावन अवसर, हम लोग कहते हैं कि यज्ञात् भवन्ति पर्जन्य, यज्ञ को करने से पर्जन्य की प्राप्ति होती है। और हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखा कि जिस दिन ये यज्ञ प्रारंभ हुआ इसी क्षेत्र का तापमान 39 डिग्री था। आज के दिन वो घट करके 17 डिग्री पर आ गया है। आज का वो पावन अलौकिक क्षण जब भगवान सूर्य की रश्मियाँ इस यज्ञशाला के अंदर प्रवेश कर रही हैं, पूर्णाहुति की पावन वेला मुहूर्त हम लोगों के सामने है। ऐसे समय में आदिशक्ति माँ गायत्री का ध्यान करते हुए, आवाहन करते हुए माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में मुंबई गायत्री अश्वमेध महायज्ञ की ये पावन बेला, पूर्णाहुति का ये पावन क्षण, यज्ञशाला की ये पावन परधे और आज के इस शुभ अवसर पर, मंगलकारी अवसर पर हम लोगों के साथ आज के इस कार्यक्रम में वीडियो लिंक के माध्यम से जुड़ रहे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका जीवन पवित्रता, प्रखरता, दृढ़ता
और एक तेजस्विता का प्रतीक है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके वीडियो संदेश को अभी से कुछ देर के मध्य में हम लोग यहाँ पर सुनने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ मंच पर उपस्थित शांति कुंज के उद्गाता भाइयों की, ब्रह्मवादिनी बहनों की टोली, 50 से ज़्यादा देशों से पधारे गायत्री परिवार के सभी साधकगण, याजकगण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज एक बड़ी ही सौभाग्य के क्षणों के साक्षी हम लोग बन पा रहे हैं। महाराष्ट्र की इस पावन भूमि पर हम लोग विद्यमान हैं, एक ऐसी भूमि जिसको ये सौभाग्य मिला कि यहाँ पर ज्ञान के शिखरों ने, भक्ति के सागरों ने, पराक्रम के हिमालयों ने जन्म लिया। छत्रपति शिवाजी का जन्म स्थान और उन्हीं के जिले के अंदर आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। समर्थ गुरु रामदास की ये भूमि, संत ज्ञानेश्वर की, संत तुकाराम की, संत एकनाथ की, संत नामदेव की ये भूमि, त्रयंबकेश्वर भगवान की, कृष्णेश्वर भगवान की, भीमा शंकर भगवान की ये भूमि, सप्तशृंगी से लेकर अंजनेरी भगवानों को अपने ऊपर धारण करने वाली ये भूमि, वो भूमि जिसने भारत को दिशा दिखाने का कार्य तब किया जब भारतीय संस्कृति किसी न किसी संकट के दौर से गुजरती हुई आई। क्रांति को जन्म देने वाली ये भूमि, आज उस महाराष्ट्र की पावन भूमि पर हम लोग उपस्थित हैं और उस यज्ञशाला के अंदर उपस्थित हैं जिसको एक अत्यंत ही आध्यात्मिक भाव के साथ बनाया गया है। इस यज्ञशाला के चारों द्वारों पर 4 देवता विद्यमान हैं, इंद्रदेव, यमदेव, वरुणदेव, अग्निदेव। चारों ने अपने अपने शुभ जो संकल्प हैं वो इन द्वारों के ऊपर प्रतिबिंबित कर रखे हैं, प्रतिष्ठित कर रखे हैं। शंख है, चक्र है, गदा है, कमल है। और जो 8 देव प्रहरी जो उस स्थान की रक्षा अहर्निश कर रहे हैं, ध्रुव हैं, सुप्रसन्न हैं, आनंद है, विश्वरूप हैं, भद्रक हैं, सुभद्रक हैं, जय हैं, विजय हैं। और वो जो अनंत देव शक्तियाँ जिनको आप देख नहीं सकते, वो ऋषि सत्ताएं जो इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए यहाँ पर इसी क्षण उपस्थित हैं। आदि शक्ति माँ गायत्री, पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, जिनकी चेतना इस परिसर के कण कण के अंदर विद्यमान है। आज जब इस पवित्र भूमि पर, प्रखर भूमि पर, तप से तपी हुई भूमि पर आज हम लोग उपस्थित हैं, तो आज का पूर्णाहुति का एक क्षण, एक गंभीर संकल्प को, एक गंभीर उद्घोष को मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, भारत के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, विश्व सुधा के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सौभाग्यशाली उद्घोष को लेकर के आया है। ये क्षण एक ऐसे उद्घोष को लेकर के आया है दोस्तों, जिसके मूल्य को, महत्व को हम लोग आने वाले वर्षों में, वर्षों तक याद रखने वाले हैं। चूंकि समय अल्प है और शायद इसके बाद दोबारा ये अवसर हम लोगों को न मिल सके, तो उन अनेकों परिश्रमशील गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस जगह पर प्रत्यक्ष रूप में, परोक्ष रूप में, दिखने वाले जगत में, न दिखने वाले जगत में, स्थूल जगत में, सूक्ष्म जगत में, उन सारे जगतों के अंदर, चाहे हम उसे चराचर कहें, चाहे हम उसे दिखने वाला कहें, न दिखने वाला कहें, ऐसी अनेकों अलौकिक घटनाएं घटी हैं जिनके माध्यम से कार्यक्रम इस रूप में अपने परिणाम को प्राप्त कर पाया है। वो सारी शक्तियां जो आप लोगों को दिख रही हैं, वो सारी शक्तियां जो आपको नहीं दिख रही, उन सबको हम लोग यहाँ समस्त गायत्री परिवार की ओर से हृदय से धन्यवाद अर्पित करते हैं। उनके प्रति अपना आभार, उनके प्रति अपना श्रद्धा, आदर, सम्मान व्यक्त करते हैं, जिसके कारण यह अश्वमेध एक ऐतिहासिक मुकाम पर आकर के खड़ा हुआ। भारत की ये भूमि, आर्यावर्त की ये भूमि, भरतखंड की ये भूमि, इस भूमि को ये सौभाग्य मिला कि इसने यज्ञ की अनेकों धाराओं को जन्म देने का काम किया। मानवता को दिशा दिखाने के लिए, आध्यात्मिकता का तेज और प्रखर करने के लिए भारत की भूमि के द्वारा अनेकों ज्ञान की धाराओं को प्रवाहित किया गया। यहाँ से वो यज्ञ की धारा निकली जो एक व्यक्ति को ये सिखाती है कि यज्ञ भावना का पोषण मैं कैसे कर सकता हूँ, बलिवैश्य। यदि मुझे जीव जंतुओं का पोषण करना हो, देव यज्ञ करूँगा। मुझे सत्प्रवृत्तियों का पोषण करना हो, नृयज्ञ करूँगा।
मुझे अपने मन्यु को जगाना है, चंडी यज्ञ करूंगा। मुझे अनाचार को भगाना है, मैं रुद्र यज्ञ करूंगा। मुझे यदि राजतंत्र को अनुशासित करना है, मैं राजसूय यज्ञ करूंगा। मुझे पौरोहित्य को प्रतिष्ठित करना है, मैं वाजपेयी यज्ञ करूंगा। और यदि मुझे पूरे राष्ट्र को समर्थ, संगठित, सशक्त, शक्तिशाली और संस्कारवान बनाना है तो हम लोग अश्वमेध को करते हैं। राष्ट्रम व अश्वमेधः परा वा एष सच्चित्। तैत्तिरीय संहिता कहती है कि पूरे राष्ट्र की चेतना को जगा पाने की सामर्थ्य सिर्फ यज्ञों के राजा के अंदर है। राजा व एष यज्ञानाम यदश्वमेधः, उसका नाम अश्वमेध कह करके पुकार। और इसमें अश्व का अर्थ घोड़ा नहीं, अश्व का अर्थ वीर्यम व अश्वय, इंद्रम व अश्वय, शीर व अश्वय, जो हमें समृद्धि दे, जो हमें शौर्य दे, जो हमें पराक्रम दे, जो हमें साहस दे। और उसके ऊपर जिस शक्ति की आवश्यकता है उसका नाम है मेधा। बहादुरी के साथ समझदारी का होना, जोश के साथ होश का होना अनिवार्य हो जाता है। पराक्रम के साथ पवित्रता मिलती है, प्रखरता के साथ पवित्रता मिलती है, विवेक के साथ वेदना मिलती है, साहस के साथ संवेदना मिलती है। तब जाकर के अश्वमेध की सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना का नवनिर्माण हो पाता है। आज जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोग बैठे, वो भारतीय संस्कृति के गौरवशाली इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण पन्ना है, जिस पर खड़े हो पाने का सौभाग्य आज हम लोगों को मिल रहा है। पिछले 2000 वर्षों में भारत की भूमि ने 2 ही बार अश्वमेधों के सफल प्रयोगों को देखा। समुद्रगुप्त के समय में देखा और तब देखा जब परम वंदनीय माता जी ने सन 1991 में देव संस्कृति दिग्विजय अभियान की चतुरंगिणी को शुरू किया। और उसकी जो श्रृंखला है उसके 47वें मुकाम पर आज हम लोग आकर के खड़े हुए। ये क्षण सौभाग्यशाली उद्घोष का है। वो अश्वमेध जिसको करने के लिए भगवान राम धरती पर आए, वो अश्वमेध जिसको करने के लिए भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को प्रेरित किया, वो अश्वमेध जिसका संकल्प भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाने के समय में लिया, वो अश्वमेध जिसको पृथु ने पृथ्वी की स्थापना के लिए, भरत ने भरतखंड की स्थापना के लिए, सुवर्चा के पुत्र निक्षित ने नरक की स्थापना के लिए, बलि ने भगवान को बुलाने के लिए, अम्बरीश ने देव शक्तियों को जगाने के लिए किया। उस अश्वमेध महायज्ञ का साक्षी, सहभागी, सहयोगी और उसका एक छोटा सा कार्यकर्ता बन पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है। जरा मन में सोच करके देखें कि ये कितनी पवित्र घड़ी है, कितनी दिव्य, कितनी अलौकिक, कितनी महत्वपूर्ण घड़ी है। और जब ये अश्वमेध इस मुंबई की धरती पर आया तो गायत्री परिवार का ये अश्वमेध महायज्ञ 3 संकल्पों को लेकर के आया। जो पहला और महत्वपूर्ण संकल्प था और है वो ये कि हर व्यक्ति के हृदय में भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव का भाव गहराई के साथ प्रतिष्ठित हो सके। याद कर सके हम लोग कि ये भारत की भूमि वो भूमि है जिसने उस ज्ञान के प्रकाश को जन्म दिया, योग को, तप को, ज्ञान को, ध्यान को, आस्था को, अध्यात्म को, जिसका स्पर्श पाकर पाश्विक प्रवृत्तियों वाला मनुष्य देवी संभावनाओं वाले अवतार में बदल जाता है। यहाँ की भक्ति बहना शुरू करती है तो गंगा का रूप ले लेती है, यहाँ का ज्ञान खड़ा हो जाता है तो हिमालय बन जाता है। ये वो भूमि है जिसका चयन सप्तऋषियों से लेकर अवतारों ने अपने जन्म के लिए किया। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती च तेना। शास्त्र कहते हैं कि ऐसे लोग हजारों वर्षों में एक बार आते हैं जिनके आने से कुल पवित्र हो जाता है, धरती कृतार्थ हो जाती है। और वसुंधरा अपने सौभाग्य को सराहती है कि मेरे समय में गुरुदेव का आगमन हुआ था और उस भूमि का स्पर्श कर पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। ऐसी अनवरत बेलाओं को जन्म देने वाली ये भारत की भूमि अत्यंत पवित्र है, प्रखर है दोस्तों। ऐसी भूमि है जिसके गर्भ में वो मन्यु सुरक्षित है, जो एक दिन खड़ा होगा तो इस निस्तेज पड़ी, निष्प्राण पड़ी मानव जाति के हृदय में उस गर्व गौरव का संचार करेगा, जो याद दिलाती है कि भारत भूमि का ये सांस्कृतिक आध्यात्मिक गौरव किस शिखर पर विद्यमान था। गीता कहती है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। उसको अस्त्र समाप्त नहीं कर सकते, अग्नि जला नहीं सकती, उसको पानी डुबो नहीं सकता। और जिस तरह से वो आत्मा अनादि है, अनंत रूप है, उसी तरीके से भारतीय संस्कृति भी अनादि है, अनंत रूप है। शस्त्रों के प्रहार इसको नष्ट कर पाने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं दोस्तों। अनेकों लोग आघात कर सकते हैं पर भारतीय संस्कृति को नष्ट कर पाने की सामर्थ्य न किसी में पहले थी, न आज है और न भविष्य में होने वाली है। उस भारतीय संस्कृति को जगाने के लिए गायत्री परिवार का अश्वमेध यज्ञ लौटा और एक बड़े महत्वपूर्ण संकल्प को लेकर के लौटा। इस प्रगति के मार्ग में जो जो हमारे अवरोध हैं, रोड़े हैं, उनको हटाने के लिए, देश को नशे से मुक्त बनाने के लिए अश्वमेध लौटा। गुरुदेव ने एक ही दक्षिणा की बात कही, देव दक्षिणा। देना है तो बुराई दीजिए, लेना है तो अच्छा ही लीजिए। यदि किसी का मन है देने का तो उसको पैसे देने की आवश्यकता नहीं,
अपनी बुराई को यहाँ छोड़ करके जाएं, आपके जीवन की समस्याओं को यहाँ छोड़ के जाएं। मैं एक ही प्रार्थना करूंगा कि जब व्यक्ति यहाँ से उठे तो दुष्वृत्तियों से मुक्त होकर के उठे। आज जब स्वाहा का समय आए तो आप अपनी दुष्प्रवृत्तियों को स्वाहा कर दीजिए, मन की जो समस्याएं हैं स्वाहा कर दीजिए। आप ये सोच करके उठिए कि आपकी जितनी चीजें हैं वो आपके साथ जानी चाहिए। बटुआ आप भूलना नहीं, पैसा भूलना नहीं, गाड़ी की चाबी भूलना नहीं। जो भूलने की आवश्यकता है वो मन की समस्याओं को भूलने की आवश्यकता है, यहीं सौंप करके जाइएगा। जब स्वाहा का समय आए तो वो सारी चीजें जो आपकी खुशियों को रोक करके बैठी हैं, चेहरे की मुस्कुराहट को रोक करके बैठी हैं, मन की प्रसन्नता को रोक करके बैठी हैं, उनको यहीं स्वाहा कर दीजिए। और स्वाहा करने के बाद जब उठे तो चेहरे पर मुस्कुराहट हो, मन में गर्व हो, मन में एक संकल्प हो कि यहाँ से जाने के बाद जो एक कार्य करना है वो भारत को, भारतीय संस्कृति को जगाना है, आत्मीयता का विस्तार करना है। यहाँ से आपको उपहार में एक तो व्यसन मुक्त भारत मिल रहा है, दूसरा आपको उपहार में 2 लोग और मिल रहे हैं आपके साथ। आप अकेले आए होंगे, टिकट एक लेकर के आए होंगे, अब जब आप जा रहे हैं तो आपके साथ की टिकट पे 2 लोग और सवारी करके जा रहे हैं। एक का नाम है पूज्य गुरुदेव, एक का नाम है वंदनीय माता जी। दोनों आपके साथ आपकी यात्रा में सहभागी बनने वाले हैं। आप याद रखना कि आपके हर कर्म के साक्षी दिव्य गुरु सत्ता है, आपके हर कर्म का प्रतिभागी दिव्य गुरु सत्ता है, और उनके सामने हम लोग वही कर्म करें जिस पर हमें गर्व हो, गौरव हो, मन में संतोष हो, मन में तृप्ति की कामना हो। अब ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग उन व्यक्तित्व को सुनते हैं जिनका गायत्री परिवार के प्रति जो भाव है बड़ा ही अनन्य, आत्मीय, घनिष्ठतापूर्ण रहा। उनका जो संबंध पूज्य गुरुदेव के साथ, वंदनीय माता जी के साथ, गायत्री परिवार के साथ का संबंध है, श्रद्धेय दोहे के साथ का संबंध है, वो संबंध वर्षों पुराना है। 40 वर्ष का उनका संबंध गायत्री परिवार के साथ का है। और उनकी इस यात्रा में, जिसमें वो गुजरात के मुख्यमंत्री अनवरत बने रहे और बनने के बाद भारत के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री हुए, उनकी इस यात्रा में उनके साथ गायत्री परिवार हमेशा से खड़ा रहा। और आज वो पावन क्षण है जिसका चयन उन्होंने गायत्री परिवार के लिए एक विशेष संदेश देने के लिए किया। मैं हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीम से प्रार्थना करता हूँ कि भारत के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी का संदेश आज के इस पूर्णाहुति के अवसर पर सभी याजकों को सुनाने का कष्ट करें। गायत्री परिवार के सभी उपासक, सभी समाज सेवी, उपस्थित साधक साथी, देवी और सज्जनों, गायत्री परिवार का कोई भी आयोजन इतनी पवित्रता से जुड़ा होता है कि उसमें शामिल होना अपने आप में सौभाग्य की बात होती है। मुझे खुशी है कि मैं आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ का हिस्सा बन रहा हूं। जब मुझे गायत्री परिवार की तरफ से इस अश्वमेध यज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण मिला था तो समय अभाव के साथ ही मेरे सामने एक दुविधा भी थी। वीडियो के माध्यम से भी इस कार्यक्रम से जुड़ने पर एक समस्या ये थी कि सामान्य मानवी अश्वमेध यज्ञ को सत्ता के विस्तार से जोड़कर देखता है। आजकल चुनाव के इन दिनों में स्वाभाविक है कि अश्वमेध यज्ञ के कुछ और भी मतलब निकाले जाते, लेकिन फिर मैंने देखा कि ये अश्वमेध यज्ञ आचार्य श्री राम शर्मा की भावनाओं को आगे बढ़ा रहा है। अश्वमेध यज्ञ के एक नए अर्थ को प्रतिस्थापित कर रहा है, तो मेरी सारी दुविधा दूर हो गई। आज गायत्री परिवार का अश्वमेध यज्ञ सामाजिक संकल्प का एक महाअभियान बन चुका है। इस अभियान से जो लाखों युवा नशे और व्यसन की कैद से
बचेंगे, उनकी वो असीम ऊर्जा राष्ट्र के निर्माण में काम आएगी। युवा ही हमारे राष्ट्र का भविष्य है। युवाओं का निर्माण ही राष्ट्र के भविष्य का निर्माण है। उनके कंधों पर ही इस अमृत काल में भारत को विकसित बनाने की जिम्मेदारी है। मैं इस यज्ञ के लिए गायत्री परिवार को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मैं तो स्वयं भी गायत्री परिवार के सैकड़ों सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। आप सभी भक्ति भाव से समाज को सशक्त करने में जुटे हैं। श्री राम शर्मा जी के तर्क, उनके तथ्य, बुराइयों के खिलाफ लड़ने का उनका साहस, व्यक्तिगत जीवन की शुचिता सबको प्रेरित करने वाली रही है। आप जिस तरह आचार्य श्री राम शर्मा जी और माता भगवती जी के संकल्पों को आगे बढ़ा रहे हैं, ये वास्तव में सराहनीय है। साथियों, नशा एक ऐसी लत होती है जिस पर काबू नहीं पाया गया तो वो उस व्यक्ति का पूरा जीवन तबाह कर देती है। इससे समाज का, देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए ही हमारी सरकार ने 3-4 साल पहले एक राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। मैं अपने मन की बात कार्यक्रम में भी इस विषय को उठाता रहा हूं। अब तक भारत सरकार के इस अभियान से 11 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए बाइक रैलियां निकाली गई हैं, शपथ कार्यक्रम हुए हैं, नुक्कड़ नाटक हुए हैं। सरकार के साथ इस अभियान से सामाजिक संगठनों और धार्मिक संस्थाओं को भी जोड़ा गया है। गायत्री परिवार तो खुद इस अभियान में सरकार के साथ सहभागी है। कोशिश यही है कि नशे के खिलाफ संदेश देश के कोने कोने में पहुंचे। हमने देखा है, अगर कहीं सूखी घास के ढेर में आग लगी हो तो कोई उस पर पानी फेंकता है, कोई मिट्टी फेंकता है। ज्यादा समझदार व्यक्ति सूखी घास के उस ढेर में आग से बची घास को दूर हटाने का प्रयास करता है। आज के इस समय में गायत्री परिवार का ये अश्वमेध यज्ञ इसी भावना को समर्पित है। हमें अपने युवाओं को नशे से बचाना भी है और जिन्हें नशे की लत लग चुकी है उन्हें नशे की गिरफ्त से छुड़ाना भी है। साथियों, हम अपने देश के युवा को जितना ज्यादा बड़े लक्ष्यों से जोड़ेंगे उतना ही वो छोटी छोटी गलतियों से बचेंगे। आज देश विकसित भारत के लक्ष्य पर काम कर रहा है। आज देश आत्मनिर्भर होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। आपने देखा है, भारत की अध्यक्षता में G20 समिट का आयोजन वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की थीम पर हुआ है। आज दुनिया वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे साझा प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए तैयार हुई है। वन वर्ल्ड, वन हेल्थ जैसे मिशन आज हमारी साझी
मानवीय संवेदनाओं और संकल्पों के गवाह बना रहे हैं। ऐसे राष्ट्रीय और वैश्विक अभियानों में हम जितना ज्यादा देश के युवाओं को जोड़ेंगे, उतना ही युवा किसी गलत रास्ते पर चलने से बचेंगे। आज सरकार स्पोर्ट्स को इतना बढ़ावा दे रही है, आज सरकार साइंस एंड रिसर्च को इतना बढ़ावा दे रही है। आपने देखा है कि चंद्रयान की सफलता ने कैसे युवाओं में टेक्नोलॉजी के लिए, साइंस के लिए नया क्रेज पैदा कर दिया है। ऐसे हर प्रयास, ऐसे हर अभियान देश के युवाओं को अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट हो, खेलो इंडिया प्रतियोगिता हो, ये प्रयास, ये अभियान देश के युवा को मोटिवेट करते हैं। और एक मोटिवेटेड युवा नशे की तरफ नहीं मुड़ सकता। देश की युवा शक्ति का पूरा लाभ उठाने का सरकार ने भी मेरा युवा भारत नाम से बहुत बड़ा संगठन बनाया है। सिर्फ 3 महीने में ही इस संगठन से 1.5 करोड़ युवा जुड़ चुके हैं। इससे विकसित भारत का सपना साकार करने में युवा शक्ति का सही उपयोग हो पाएगा। साथियों, देश को नशे की इस समस्या से मुक्ति दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका परिवार की भी है, हमारे पारिवारिक मूल्यों की भी है। हम नशा मुक्ति को टुकड़ों में नहीं देख सकते। जब एक संस्था के तौर पर परिवार कमजोर पड़ता है, जब परिवार के मूल्यों में गिरावट आती है, तो इसका प्रभाव हर तरफ नजर आता है। जब परिवार की सामूहिक भावना में कमी आती है, जब परिवार के लोग कई कई दिनों तक एक दूसरे के साथ मिलते नहीं हैं, साथ बैठते नहीं हैं, जब वो अपना सुख दुख नहीं बांटते, तो इस तरह के खतरे और बढ़ जाते हैं। परिवार का हर सदस्य अपने अपने मोबाइल में ही जुटा रहेगा, तो फिर उसकी अपनी दुनिया बहुत छोटी होती चली जाएगी। इसलिए देश को नशा मुक्त बनाने के लिए एक संस्था के तौर पर परिवार का मजबूत होना उतना ही आवश्यक है। साथियों, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के समय मैंने कहा था कि अब भारत की 1000 वर्षों की नई यात्रा शुरू हो रही है। आज आजादी के अमृत काल में हम उस नए युग की आहट देख रहे हैं। मुझे विश्वास है कि व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के इस महाअभियान में हम जरूर सफल होंगे। इसी संकल्प के साथ एक बार फिर गायत्री परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।